से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले। कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। ये टेडी बेयर तुम्हें इसलिए दिया गया है ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम कहीं पे भी हो, तुम अपनी बहन चैताली से दूर नहीं जा सकती। चैताली श्रीवास्तव वही है जो मेरे भाई शंकर और अब्दुल्ला के साथ कुछ भी करवा सकती है। कोई भी मेरे खून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसका हाथ उसी तरह तोड़ दिया जाएगा। तुम्हारे प्यार की और मेरे प्यार की एज 2 ईयर, और इस प्यार को हम जिंदगी भर ऐसे ही बांटना चाहते हैं। जब से ये लोग यहाँ आए हैं मुझे लगने लगा है कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। चलो माफ कर दिया, अब बताओ क्या किया तुमने? आपको तो पता है ना कि सोने से पहले मैं नहाने जाती हूँ। वो गलती से वो टेडी बियर ना बाथरूम में भीग गया है। आपने पहले से मुझे माफ कर दिया था ना। सॉरी दीदी, मैं आपका गिफ्ट नहीं संभाल पाई। कोई बात नहीं, हर चीज की अपनी एक उम्र होती है, शायद इसकी इतनी थी। थैंक यू दीदी। पता नहीं हम लोग उन दोनों के इंतजार में क्यों बैठे हैं। ओफो, क्या मुसीबत है। मुझे तो किटी पार्टी में भी जाना था। कैसे जाऊं? ये भी तो ऑफिस छोड़ के यहीं बैठ गए हैं। हेलो, क्या? आप इतनी टेंशन में क्यों आ गए? वो पुलिस स्टेशन से फोन था। क्या कहा इंस्पेक्टर साहब ने? भैया बोलिए ना, क्या कहा उन्होंने? भाईजान खुदा के वास्ते बताइए ना, सब खैरियत तो है ना? वो इंस्पेक्टर का कहना है कि उन्हें रेलवे क्रॉसिंग के पास 2 लाशें मिली हैं। कहीं ये लाश उन दोनों की तो? अंतरा, कैसी अशुभ बातें कर रही हो तुम? या मौला, हम पर रहम कर। देखिए, आप हौसला रखिए। जब तक लाशों की शिनाख्त नहीं हो जाती तब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। मेरा दिल कहता है कि शंकर और अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक होंगे, और भगवान ने चाहा ना तो बिल्कुल ठीक होंगे। आप लोग हौसला रखिए। मैं पुलिस स्टेशन जाकर आता हूं।
आइए आइए सूरज साहब, आप ही का इंतजार कर रहा था, बैठिए। मैंने तो अपने भाई शंकर और अब्दुल्ला की फोटो आपको दी थी। तो देखिए, हमें जो लाशें बरामद हुई हैं, आप उनकी बॉडी देख लीजिए, हो सकता है आपको कोई निशान दिख जाए और आप उनकी शिनाख्त कर सकते हैं। मतलब अभी आपको कंफर्म नहीं है? तो आपने ऐसे ही दो अनजान लाशों को देखने के लिए मुझे क्यों बुलाया? देखिए, आपने जो एज ग्रुप बताया था उसी एज ग्रुप के मुताबिक ये बॉडी हमें मिली है, लेकिन आप शिनाख्त तो कर लीजिए। हौलदार, इन्हें ले जाओ और लाशों की शिनाख्त करा दो। जाइए। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, वो लाशें मेरे भाई शंकर और अब्दुल्ला की नहीं है। मैं तो समझ रहा था कि हमारी तलाश पूरी हो गई। एनीवे, अगली बार जो लाशें आएंगी उनमें आपके भाई शंकर और उसके दोस्त अब्दुल्ला को ढूंढेंगे। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? इससे पहले कि आपकी ड्यूटी शमशान घाट में थी, मेरा भाई शंकर और अब्दुल्ला अभी जिंदा हैं। उन्हें जिंदा लोगों में ढूंढिए आप। ये सलाह मशवरा आप अपने स्टाफ को दीजिए। हमें क्या करना है और क्या नहीं, ये सिखाने की जरूरत नहीं है। जाइए आप। अरे जाइए ना। क्या बात है मैडम, आपने मुझे याद किया? राजा जी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बिसात पे बिछी हुई चाल गलत पड़ रही है। सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैडम, ये सब आपके दिमाग का वहम है। इन सब बातों को अपने मन से निकाल दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए। उन दोनों को जहाँ रखा है वो जगह सेफ है ना? मैडम, उस जगह पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और हमारे लोग 24 घंटे उस पे नजरें जमाए हुए हैं। जब तक पुलिस को पता चलेगा तब तक तो हमारी फैक्ट्री बिक भी चुकी होगी। उन्हें जिंदा रख के रिस्क क्यों ले रहे हैं? मैडम जी, ये हमारे देश का दस्तूर है कि मरने के बाद ही लोगों को इज्जत मिलती है। ऐसे लीडर मर करके हीरो का दर्जा पा जाते हैं। मैंने उसे जिंदा इसलिए रखा है कि क्या पता जिंदा रहते हुए हमारे कहीं कोई काम आ जाए। आपने अभी तक मुझे ये नहीं बताया उन्हें रखा कहाँ गया है? मैडम जी, हमने उसे अपने गोदाम नंबर 13 में रखा है, जहां हमारी कुछ पुरानी मशीनें भी पड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब हम
रश्मि, क्या ढूंढ रही हो तुम? अपनी सैंडल ना जाने कहाँ उतार दी थी। यहीं पर है, पर्दे के पास। ये कमरे से बाहर कैसे आ गई? क्या पता, मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये यहाँ कैसे आ गई। क्या हुआ? घबराने की कोई बात नहीं। वो दोनों लाशें किसी और की हैं। सलमा कहाँ है? सर्वेंट क्वार्टर्स में है। जब से आप पुलिस स्टेशन गए हैं उसने रो रो के बुरा हाल कर दिया है। उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। हेलो, क्या मैं सूरज जी से बात कर सकता हूँ? जी बोल रहा हूँ। आप? मैं आपका शुभ चिंतक। अपना नाम तो बताइए। नाम में क्या रखा है सूरज साहब? सूरज साहब, समय बर्बाद मत कीजिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। लेकिन अगर आपको अपने भाई और अब्दुल्ला के बारे में जानकारी चाहिए तो फौरन मटाइलैंड आ जाइए। मटाइलैंड? जी हाँ, मैं आपको मनीषा बंगलो के पास मिलूंगा। मनीषा बंगलो के पास? लेकिन आप हैं कौन और मैं आपको पहचानूंगा कैसे? आप मुझे नहीं जानते बट मैं आपको जानता हूँ और मैं आपके सारे घर वालों को भी पहचानता हूँ। लेकिन छोड़िए और आप फौरन आ जाइए यहाँ पर। देखिए, पुलिस को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए वरना मैं आपको नहीं मिलूंगा। आप पुलिस स्टेशन से आ गए? हाँ अंतरा, घबराने की कोई बात नहीं। वो दोनों लाशें किसी और की थी। फोन किसका था? पता नहीं किसका फोन है। कह रहा था कि अगर शंकर और अब्दुल्ला के बारे में जानकारी चाहिए तो मड आइलैंड आ जा। तो मैं जरा जाके आता हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? अरे किसी ने आपको शंकर के बहाने किडनैप कर लिया तो वो कौन है क्या पता? अंतरा, अरे बेटा, तुम्हें किसी की बातों में आकर कहीं नहीं जाना चाहिए। अरे तुम इस घर के रखवाले हो, पता नहीं कौन है वो। मम्मी जी, वो जो कोई भी है वो मेरा भला चाहता है। उसके पास शंकर और अब्दुल्ला के बारे में जानकारी है तो मुझे जाना चाहिए उसके पास। तो पुलिस को फोन कीजिए ना। अंतरा, उसने पुलिस को इन्फॉर्म करने से मना किया है। तब तो खतरा हो सकता है। अगर आपने घर से बाहर कदम निकाला तो मेरा मरा मुंह देखेंगे आप। सुजाता कहाँ है? रुको भैया, रुको। कितना हुआ भैया? ये लीजिए। पर लिखे पते पर चले जाइए। शंकर और अब्दुल्ला का पता इसी बंगले से चलेगा। चैताली निवास, आइस फैक्ट्री, मड चर्च के पास, मड आइलैंड, मलाड वेस्ट, मुंबई 104। भाई साहब, ये पता बताएंगे? सॉरी, मुझे पता नहीं। भाई साहब, ये पता बता सकते हैं?
आगे से राइट चले जाइएगा, लास्ट बंगला है। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छी जगह है। ये बंगला देख रही हो तुम? हाँ, किसका है? हमारी फैक्ट्री की मालकिन चैताली मैडम का है। आपको कैसे पता? एक बार मैं यहाँ आया था यूनियन की नोटिस देने। सुना है बहुत खूबसूरत है आपकी चैताली मैडम। खूबसूरत तो छोड़ो, बहुत ही चालाक शातिर औरत है। मैं तुम्हें आज बताता हूँ। दरअसल मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूँ वो उस फैक्ट्री को बेचना चाहती है। क्यों? तो सुना है फैक्ट्री बेच के शहर जाके एक बहुत बड़ा मॉल या बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहती है। ऐसा क्यों? लालच। जिनके पास पैसा होता है वो चाहते हैं कि वो और ज्यादा पैसा कमाए। लेकिन मैं अपनी फैक्ट्री बिकने नहीं दूंगा। मजदूरों के हक के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। ऐसा नहीं कहते, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। शंकर का फोन क्यों नहीं लग रहा? The mobile you are calling is currently switched off. सुजाता और सब लोग पता नहीं कहाँ चले गए। शंकर का फोन भी नहीं लग रहा। शायद वो मर्डर लाइन ही गए होंगे। अरे अगर गए हैं तो लौट आएंगे, आप इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं? मैं जाना चाहता हूँ अंतरा, लेकिन तुमने अपनी कसम देके मुझे यहाँ क्यों रोक रखा है? पता नहीं कैसे होंगे वो लोग। भगवान जाने क्या होगा। अरे बेटा, भगवान पर भरोसा रखो। अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे ये सुजाता को अचानक क्या सूझा? अरे कौन था वो, किसका फोन था, अचानक पागलों की तरह भाग बैठी? मम्मी जी, जिसका पति अचानक ही गायब हो गया हो वो पागलों की तरह तो होगी ही ना। लेकिन तुम तो अपने आप को संभालो। परछाई के पीछे भागने से ना कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं। अच्छा भला हंसता खेलता परिवार था हमारा, पता नहीं ये मुसीबत कहां से आ गई। इन लोगों ने ग्रहण की तरह हमारी खुशियों को निगल लिया। अरे बेटा, शंकर तो तुम्हारा अपना खून है। उसके लिए तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो तुम्हारा फर्ज है। लेकिन ये अब्दुल्ला, उसको यहाँ रखने की क्या जरूरत थी? अरे कुछ पैसा वैसा दे दिला करके वापस भेज दिया होता तो ये दिन तो ना देखने पड़ते। बार बार बेहोश होके गिर रही अब्दुल्ला की बीवी, जैसे मिर्गी का दौरा पड़ा हो। अगर वो मरा गई तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कब जाएंगे मनहूस यहाँ से। बस बहुत हो गया। बहुत सुन चुका हूं तुम लोगों की बकवास। यहाँ दो परिवार मुसीबत में हैं और आप लोग उल्टी सीधी बात किए जा रहे हैं।
अरे कम से कम उनकी मदद नहीं कर सकते तो भगवान के सामने बैठ के प्रार्थना तो कर सकते हो कि शंकर और अब्दुल्ला सही सलामत घर वापस आ जाए। मिस्टर सूरज, कहिए क्या बात है? मुझे इंस्पेक्टर साहब ने भेजा है, आपको थाने बुलाया है। क्यों? किस लिए? 2 लाशें आई हैं। आपको उसको पहचानना है। एक लाश हिंदू की है और दूसरी मुसलमान की। क्या मैं चैताली मैडम से मिल सकती हूँ? वो अभी शहर से बाहर गई हैं। वो लाशें कहाँ हैं जिन्हें देखने के लिए आपने मुझे बुलाया है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो क्रिमिनल नहीं है और ना ही उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इससे तो इसे बेल भी नहीं मिलेगी। इसे जेल मिले या बेल, हमें अपना काम करना है। एक के बाद एक कोई ना कोई अनहोनी इस घर में घट रही है। अगर सलमा यहाँ मर जाती है तो पुलिस केस बनेगा और पुलिस के उल्टे सीधे सवालों का जवाब तो तुझे देना ही पड़ेगा।